करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो शरीर में खून तक जाती है डायरेक्ट, उसको यूज नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट HIV का है या हेपेटाइटिस का। लेकिन हम लोग जिस रोग के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग क्षय कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। ये रोग संक्रमण जन्य होता है। यह एक तरह की बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन अगर ये फेफड़े में हो तो खांसने, छींकने और थूकने से एक बार में लगभग 100 लोगों को संक्रमित किया जा सकता है। लेकिन टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होता है। फेफड़ों के अलावा यह मस्तिष्क में, मेरुदंड में, अतड़ियों में, गर्भाशय में, हड्डियों में, त्वचा में, कहीं पे भी हो सकता है और उस जगह के अनुसार लक्षण आते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीबी क्या है। भारत में इस समय 100 में से पहले 40 लोगों को छुपा हुआ टीबी था। कोरोना के बाद यह प्रतिशत लगभग 60% है। यानी अगर हम आज 100 लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसमें से 60 लोगों को छुपा हुआ टीबी है। क्योंकि ये टीबी छुपा हुआ होता है, इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन यह भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में बताता है, जैसे कि लीवर की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस। आपको जान के कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि युवा महिलाओं में माहवारी और बांझपन की जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा या मुख्य कारण छुपा हुआ टीबी है। इसी प्रकार से जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उसका सबसे बड़ा कारण छुपा हुआ टीबी है। और अभी कोरोना के बाद से हार्ट डिजीजेस का प्रेवलेंस बहुत बढ़ा है। हर तीसरे दिन हम लोग सुनते हैं कि कोई हार्ट अटैक से प्रभावित हो गया और उसकी मृत्यु हुई है। और ये जानने में कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि उसमें छुपा हुआ टीबी था। तो आज हम लोग जिस रोग के बारे में बात कर रहे हैं वो है छुपा हुआ टीबी। इस टीबी में टीबी के कोई लक्षण नहीं आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का जो सामान्य लक्षण है वो है खांसी होना, खांसी में बलगम आना, बलगम के साथ खून आना, शरीर के वजन का कम होना, बुखार बने रहना, और अगर यह मस्तिष्क में हो तो तेज बुखार के साथ कंपन होना, अतड़ियों में हो तो कभी कब्ज होना, कभी दस्त हो जाना, लैट्रिन के साथ खून आना, पेशाब के साथ खून आना। यदि यह हड्डियों में हो तो किसी भी एक हड्डी जोड़ में एकाएक बहुत तेज दर्द होना, जोड़ की मोबिलिटी एकदम से बंद हो जाना, चलते समय दर्द होना, या हाथ जिस जगह पे भी हो, अगर हाथ के जोड़ में है या पैर के जोड़ में है या गले के जोड़ में है, जहाँ पे भी होगा वहाँ तीव्र रुझा होगी, बहुत तेज दर्द हो जाना, उस जोड़ की मोबिलिटी एकदम से बंद हो जाना, जोड़ के अंदर पानी भर जाना इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। अगर गर्भाशय की है तो माहवारी की समस्या, बांझपन, पुरुषों में अगर पौरुष ग्रंथि की है तो बांझपन की समस्या इत्यादि हो सकता है। छुपा हुआ टीबी के लिए आज आपको ये फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म में एक 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको अपनी ईमानदारी से उत्तर देना है। अगर आपके में 5 या उससे अधिक में प्रश्न में हाँ आता है तो संभावना हो सकती है कि आपके में हो। 3 से 5 हो तो मध्यम संभावना है, 3 से कम हो तो हीन, मतलब कि कम संभावना है। यह प्रश्न बहुत ही सरल है, आपकी अपनी भाषा में है, ना समझने पे आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर 5 से ऊपर आता है तो हम लोग स्वयं आपको संपर्क करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक परियोजना चला रही है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से
अगर छुपा हुआ टीबी के लक्षण आते हैं तो जांचें और उसकी मुफ्त इलाज संभव है। इस समय इसके लिए पूरी एक ओपीडी चल रही है मंगलवार और बृहस्पतिवार को एनटीपीसी D10 में, जहां अब तक लगभग हम लोगों ने 10,000 रोगियों को देखा है। लगभग 80,000 लोगों को अब तक हम लोग इससे जागरूक कर चुके हैं। और आपको जान के बहुत खुशी भी होगी, लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो इस पे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। 1 महीना या 1.5 महीने की औषधि के बाद रोगी ठीक हो जाता है और पूरी तरह से आयुर्वेद की ही चिकित्सा इसके लिए उपलब्ध है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता को दिखाते हुए, अपनी जागरूकता को दिखाते हुए इसके भरें। अगर आपको लगता है कि 5 से अधिक है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए जांचें और औषधियाँ सब उपलब्ध हैं, उसका प्रयोग करें। सरकार की तरफ से ये निःशुल्क है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो 9311391885 इस फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ मिस्टर विकास, दीपक और विपिन ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं SBI बैंक के सामने। किसी भी प्रकार की शंका, संदेह होने पे आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ओपीडी नंबर 1 में मिलेंगे सोमवार या शुक्रवार को, और मंगलवार और बृहस्पतिवार को हम लोग एनटीपीसी में मिलेंगे। आप इस फॉर्म को भर दें। अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो हम लोग खुद ही संपर्क करेंगे। जितनी जल्दी हो सके रोग का निर्मूलन करने से वो रोग आगे नहीं बढ़ता है। इसके साथ आप सबसे निवेदन है कि एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए